आपको पता है कि आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो भी बिना भविष्यवाणी जाने, बिना किसी को हाथ दिखाए। कैसे? आप जो रोज डिसीजंस लेते हो, आपके डेली डिसीजंस 50% डिपेंडेंट होते हैं आपकी हैबिट्स पे। आपकी हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आप कितने प्रोडक्टिव होने वाले हो, कितने सक्सेसफुल होने वाले हो, कितनी खुशी आपको मिलने वाली है, आपके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, आपके पास कितना पैसा आने वाला है। ये हर चीज आपकी आज की हैबिट्स डिसाइड करती है। आपका आने वाला साल, आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये आपकी आज की आदतें बताती हैं। आज की वीडियो आपकी लाइफ इसलिए बदल देगी क्योंकि इस वीडियो के बाद आप जो चाहे हैबिट छोड़ सकते हो और जो चाहे हैबिट डाल सकते हो। पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, टाइनी हैबिट्स, इन तीनों बुक्स की सॉलिड नॉलेज को कंडेंस करके एक सिंपल स्ट्रेटजी की फॉर्म में आज आपको देने वाला हूं। क्या है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है? सबसे पहले हम समझेंगे हैबिट लूप, जो पावर ऑफ हैबिट से मैंने लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यों हम हैबिट डालते तो है लेकिन छूट जाती है, गिव अप कर जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस पर रह नहीं पाते। एटॉमिक हैबिट्स में से ये कॉन्सेप्ट आपको दूंगा और 5 किलर हैक्स जो तीनों बुक्स में से निकाल के मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। एक बार आपने ये निचोड़ आज ले लिया, उसके बाद आप अपना नया वर्जन बना पाओगे। जैसी जिंदगी जीना चाहते हो वैसी जिंदगी जी पाओगे, खुद के साथ कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट और खुश रह पाओगे। हमारी कोई भी हैबिट, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, वो एक लूप में चलती है जो है CRR। क्या है ये? C इज क्यू, मतलब हर आदत का ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, अच्छी या बुरी, लेकिन ट्रिगर पॉइंट होता है, कोई एक कारण होता है जिससे हम उस आदत के अंदर जाते हैं। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। आप सुबह उठे, वॉशरूम गए, आपने ब्रश पकड़ा, आपके ब्रेन को ये ट्रिगर मिल गया। उसके बाद आप सोचते नहीं हो कि ब्रश इधर करना है, उधर करना है, ऐसे करना है। आप पेस्ट लगाते हो, ब्रश करते जाते हो, रिंस करते हो। एक क्यू मिल गया ब्रेन को, जैसे ब्रश पकड़ा। बहुत बेसिक आदत से शुरू कर रहा हूं, अपनी किसी भी आदत से लिंक कर सकते हो। रोज के जो रास्ते होते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, चाबी लगाते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता कब हम नेविगेट करते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। ब्रेन को क्यों मिल गया कि गाड़ी चला दी, ऑफिस जाना है, और ब्रेन खुद काम करता है। रात को बैठे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, फोन पकड़ लिया, और फिर कितना टाइम फोन में निकल गया पता नहीं चला। सोशल मीडिया के अंदर घुसे रहे, क्योंकि ब्रेन को क्यों मिल गया, हम खाली बैठे, फोन पकड़ लिया। दोस्त के साथ खड़े हैं, दोस्त ने सिगरेट जलाई और हमें भी क्रेविंग होगी, हमने सिगरेट पकड़ ली। वो उसका सिगरेट जलाना क्यों हो सकता है? कोई ऐसी जगह पे जाना जहां कोई सिगरेट पी रहा है, उसकी खुशबू क्यों हो सकती है? सिगरेट का ऐड क्यों हो सकता है? ये कारण होते हैं हैबिट को ट्रिगर करने के। भूख लगी है, सबके साथ होता है, भूख लगी है, मार्केट गए, खुशबू आई। वो खुशबू क्या है? वो ट्रिगर है। अब हमारा मन कर जाता है कुछ खाने का और हम जंक खा जाते हैं। या टीवी में ऐसा ऐड किया कि ऐसा ऐड आया, ऑर्डर करने का मन कर गया। ये सब क्यूज होते हैं हमारी हैबिट के। पर सिर्फ क्यों ही क्यों डिस्कस करें, सिर्फ क्यों ही क्यों डिस्कस करें। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रूटीन। रूटीन क्या है? रूटीन है वो रिस्पॉन्स, वो रिएक्शन जो ट्रिगर के बाद होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया, कोई ऐसी बात जो थोड़ी इंटेंस थी, दिल पे लगी, कुछ भी ऐसा, ये था क्यों। और रूटीन क्या था? ओवर थिंकिंग में चले गए। किसी की बात दिल पे लगी, जिनको ओवर थिंकिंग की हैबिट है, उनका हमेशा कोई क्यू होता है जो उनको ओवर थिंकिंग करवाता है। ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती। अच्छी आदतों में भी यही है। फॉर एग्जाम्पल, जिनको सुबह उठ के रनिंग की आदत है, सुबह फोन पे अलार्म बजा, उठा, शूज पहने, रनिंग शुरू कर दी। वो क्यू था फोन का अलार्म और रूटीन था रनिंग। नहाने के बाद मेडिटेशन करनी शुरू कर दी। सो अच्छी या बुरी आदत, दोनों के केस में साइकिल का रोल है। ऐसे ही अकेलापन फील कर रहे हैं, रात को 11-12 बज गए हैं, बहुत अकेले हैं जिंदगी में, और पॉर्न देखना शुरू कर दिया। सो जब अकेला फील करते हैं, पॉर्न देख रहे हैं, और पॉर्न एडिक्शन हो जाती है, पॉर्न देखने की आदत बन जाती है। इसी तरह से ये बहुत कॉमन है, सबके साथ है, फोन पे नोटिफिकेशन आई, ये था क्यों, और इस पर रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स क्या था, इस पे रूटीन क्या बना, हम फोन पे लग गए, और कितनी देर फोन पे लगे रहे पता नहीं चला। क्यों था नोटिफिकेशन, और रूटीन में चले गए, और आदत पड़ गई कि जब भी फोन में टिंग की साउंड आती है, हम फोन में घुस जाते हैं। जिन लोगों को फोन की एडिक्शन है, फोन पे लगे रहने की आदत है। अब आप यहां पे बोलोगे कि ठीक है, बात समझ आती है कि क्यों होता है, कारण बना, और उसका हमने कुछ रिस्पॉन्स दिया, इससे आदत कैसे बन जाती है, इससे हैबिट कैसे बन गई? एक दिन अकेला फील किया, फोन देख लिया, बट ये एडिक्शन में कब चले गए? ये फोन के अंदर लगे रहने की आदत कैसे पड़ गई? उसका कारण है, आदत तब बनती है
जब ये ट्रिगर का जो रिस्पॉन्स है वो हमें कोई रिवॉर्ड देता है, हमें कोई ऐसा फायदा देता है। हमारे ब्रेन में जब हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग की एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रिगर हुआ, कोई पी रहा था सुट्टा, हम भी पीते हैं तो हमारा मन कर गया, हमने पिया तो क्या हुआ, ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हुआ, ब्रेन को अच्छा लगा तो ब्रेन अगली बार और उसको क्रेव करेगा। क्यू ने रूटीन करवाया, रूटीन ने रिवॉर्ड दिया, ब्रेन अगली बार फिर क्यू की वेट करेगा। इसी तरीके से अकेले थे, फोन में लग गए, पॉन देखा तो रिलीव्ड फील किया, ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हुआ, तो अगली बार फिर जब अकेले होंगे तो दिमाग क्या कहेगा, चल पॉन देख, क्योंकि उससे अच्छा लगेगा। रिलेट कर पा रहे हो, हर जगह ये रिलेटेबल है। फोन में नोटिफिकेशन आई, आप फोन के अंदर लग गए, आपके ब्रेन को नई नई चीजें मिली, नॉवेल्टी मिली, स्ट्रेस रिलीज हुआ, ब्रेन को डोपामाइन रिलीज हुआ, तो ब्रेन ने कहा मजा आया, अगली बार फिर जब नोटिफिकेशन बजेगी फिर रूटीन में जाऊंगा, फिर रिवॉर्ड मिलेगा, और बन गई हमारी एडिक्शन, क्योंकि हर बार ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल एसोसिएशन हो रही है। अब आपको इस लूप का आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, ब्रेन एसोसिएशन कैसे बनाता है ये लूप। अगर ये एसोसिएशन नेगेटिव चीजों के साथ है तो हमारी बुरी आदतें बनती जाती है, अगर यही एसोसिएशन हमने पॉजिटिव चीजों के साथ बना दी तो हमारी अच्छी आदतें बनती हैं, हमारे डिसीजंस चेंज होते हैं, हमारी लाइफ बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन नेगेटिव एसोसिएशन तो बड़ी जल्दी बन जाती है, सुट्टा पिया अच्छा लगा फिर से मन किया, जंक खाया अच्छा लगा फिर से मन किया, लेकिन पॉजिटिव हैबिट्स में टाइम क्यों लगता है, उनको बनाना मुश्किल क्यों है? तो इसकी क्लैरिटी हमें मिलेगी हमारे सेकंड सेगमेंट से, जो एटॉमिक हैबिट्स से हमें मिला है, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जेम्स क्लियर भाई साहब कहते हैं कि ये हो गए आपके रिजल्ट्स और ये हो गया आपका टाइम स्पेंट। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमें लगता है कि जब हम पॉजिटिव हैबिट डालेंगे ना, कोई नई आदत, अच्छी आदत डालेंगे तो लाइफ कैसी होगी, लाइफ ऐसे बदलेगी हमारी। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, नेचुरल है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब हम शुरू करते हैं तो डिप आता है, नेगेटिव होता है। क्यों होता है? आपने सोचा यार मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे फिट होना है, आपने जिम जाना शुरू किया, कुछ दिन वेट उठाया, कार्डियो किया, लेकिन कुछ दिनों में रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आ नहीं रहे होते, रिवॉर्ड मिल नहीं रहा होता, लूप कंप्लीट नहीं हो रहा होता, और हम और गिव अप करने वाले, डिस्ट्रैक्टेड होते जाते, छोड़ यार क्या जाना, और आदत छूट जाती है। पढ़ने के लिए कई बार एक्साइटेड हुए लाइफ में, नया नया साल शुरू है, पढ़ना है, अप्रैल में नई एडमिशन हुई है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ रहे हैं, रिजल्ट तो नहीं आया ना, अभी रिजल्ट तो उसका नहीं मिल रहा, ब्रेन को रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, ना कोई पोजीशन मिल रही है, ना कोई मेडल मिल रहा है, ना कोई जॉब मिल रही है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और धीरे धीरे आलस आना शुरू हो जाता है, छोड़ यार क्या पढ़ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्रेविंग नहीं हो रही, क्योंकि पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं बन रही। और ये डिप अगर हम फेस करते जाएं, फिर भी करते जाएं, फिर भी एक्शंस लेते जाएं, फिर भी इन चीज करते जाएं, मूव करते जाएं, तो ये मच बेटर रिजल्ट दे देता है। इसको जेम्स भाई साहब कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि यहां ये डिसअपॉइंटमेंट है, यही मुश्किल फेज है, और अगर इसको पार कर लिया तो उसके बाद एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है जो जिंदगी भर साथ निभाती है। तो अब तक आपको यह क्लियर है कि आपके हैबिट का लूप कैसे काम करता है, कैसे ट्रिगर के बाद रिस्पॉन्स होता है और रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन एसोसिएशन फॉर्म करता है, क्यों हम आदतें डालते तो बहुत बार है, कोशिश तो बहुत बार करते हैं, लेकिन गिव अप कर जाते हैं। अब आप गिव अप ना करो और इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल पाओ, उसके लिए मैं आपको इन तीनों बुक्स में से 5 सॉलिड हैक्स लेके आया हूं, जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है, हजारों लाखों लोगों की लाइफ बदली है, और आपकी भी लाइफ ये हैक्स बदलेंगे। तो क्या है हमारे 5 हैक्स? तो पहला हैक है रिप्लेस। चार्ल्स डोग अपनी बुक में कहते हैं कि हैबिट्स कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, दे कैन बी रिप्लेस्ड। मतलब आप किसी आदत को सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, मेरे को स्मोक नहीं करना, ये बहुत मुश्किल होता है, नहीं मेरे को जंक नहीं खाना, ये बहुत मुश्किल है। आप अपनी हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हो। मतलब साइकिल हमें याद है, एक क्यू होता है, क्यू से हमें रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स से हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो इस ट्रिगर को जो रिवॉर्ड चाहिए उसको दो ना, रिस्पॉन्स को बदल दो, तरीका बदल दो, कि भाई तेरे को पॉजिटिव, तेरे को एक डोपामाइन रश चाहिए ना, तेरे को अच्छा केमिकल रिलीज करना है, मैं समझ गया, क्यों मिल गया, और तरीके ढूंढता हूं, थोड़ी टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन आप पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल भूख लगती है, माइंड कहता है कुछ बढ़िया सा खाएं, मजा आएगा। अब फ्रिज में अगर चॉकलेट्स पड़ी हैं, बगल में अगर चिप्स का पैकेट पड़ा है, तो हम वो खा लेंगे, रिवॉर्ड ले लेंगे। लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस कर दें कि यार कुछ फ्रूट्स का बोल खा लिया या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लिए, तो ब्रेन को तब भी सेटिस्फेक्शन मिल गई, हाँ कुछ खाया है। इसी तरह से जब भी अकेले फील करते हैं तो पॉर्न देखना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हैं। क्यों है अकेलापन? रिवॉर्ड है, मजा आया,
तो रिस्पॉन्स को बदल के देखें, चीजें ट्राई करके देखें। मे बी वॉक पे चले जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों को कॉल कर लें, या फिर मेडिटेशन कर लें। क्या चीजें हैं जो ब्रेन को अभी भी रिवॉर्ड दे सकती है? बुक रीडिंग कर लें। जंक की आदत है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी स्नैक्स के साथ। ये सब हैक्स मैंने पर्सनली यूज करे, इसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। एक और हैक जिसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया वो है हैबिट स्टैकिंग। सो जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको अगर नई हैबिट डालनी है तो अपने ब्रेन के लिए इसको बहुत इजी कर सकते हो, पैटर्न को बड़े इजीली बना सकते हो। आप दो हैबिट्स के बीच में हैबिट को स्टैक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठे, ब्रश करने की आदत है, रोज करते हैं, नॉर्मल है, ये तो आदत पड़ी हुई है, इसमें क्या दिमाग लगाना। नहाते भी हैं ब्रश करने के बाद, ये भी आदत पड़ी है, रोज ब्रश करते हैं, फिर नहाने जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाने जाते हैं। अब अगर कोई नई हैबिट डालनी है ना तो उसके बीच में डाल दो, दो हैबिट्स के बीच में स्टैक कर दो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेडिटेशन करना चाह रहे हो, एक अच्छी आदत बनाना चाह रहे हो, तो ब्रश किया, उसके बाद मेडिटेट किया, फिर नहाए। जब भी ब्रश करूंगा फिर मेडिटेट करूंगा फिर नहाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वो पैटर्न बन जाएगा। ब्रश करने के बाद आप मेडिटेट करने बैठोगे और आप नहाओगे। ऐसे अगर आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है लेकिन कभी करी कभी नहीं करी, तो बेड नाइट टाइम रूटीन बना सकते हो कि बेड पे गए, बेड पे जाके जो भी आप नेक्स्ट करते हो, मे बी बेड पे जाते हो और कुछ टाइम बाद सो जाते हो, तो बेड साइड पे बुक रख ली कि बेड पे जाना है, फिर बुक पकड़नी है और फिर सो जाना है। बेड पे जाना है, फिर बुक पकड़नी है, फिर सो जाना है। आप हैबिट स्टैकिंग से नई आदतें डाल पाओगे। यहां पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टिप देता हूं, आजकल सबको इसकी जरूरत होगी। फोन एडिक्शन वीडियो जो है उसके अंदर मैंने इसको कवर किया है। इस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं फोन मेडिटेशन, कि जब भी नोटिफिकेशन बजी, हमने फोन पकड़ लिया, ये हैबिट है, नोटिफिकेशन बजी, फोन पकड़ लिया, हम बीच में फोन मेडिटेशन ला सकते हैं। मतलब जब भी कोई बेल बजेगी, जब भी फोन देखने का मन करेगा, एक बार के लिए, एक पल के लिए सोचेंगे, क्या मेरे लिए इस वक्त फोन पकड़ना जरूरी है? क्या ये रिस्पॉन्ड करना जरूरी है? क्या इस नोटिफिकेशन, इस मैसेज को देखना मेरे लिए, मेरे काम से जरूरी है, जो मैं कर रहा हूं मेरी शांति से जरूरी है? इतनी सी आदत कि जब भी फोन पकड़ना है उससे पहले 10 सेकंड, 5 सेकंड सोचना है। ये जब रूटीन में आ जाएगा ना, तो आप फोन की डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे। फोन को आप कंट्रोल करोगे, आपको फोन कंट्रोल नहीं करेगा। अब आते हैं अगले हैक पे, जो है कीस्टोन हैबिट। ये मैंने 6 साल पहले जब बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ हैबिट, इसको मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, शानदार रिजल्ट्स मिले। कीस्टोन हैबिट क्या है? कीस्टोन हैबिट मतलब हमें हर आदत नहीं बदलनी, हमें हर आदत पे काम नहीं करना। ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा कि इस साल मुझे ये 20 नई आदतें डालनी है और ये 20 छोड़नी है। आपको अपनी कीस्टोन हैबिट ढूंढनी है, मतलब एक फाउंडेशन हैबिट ढूंढनी है, एक ऐसी आदत जिस पे आप पूरा फोकस करोगे, पूरा काम करोगे, लेकिन उस आदत की वजह से आपकी बाकी आदतें बदल जाती हैं, आपकी लाइफ बदल जाती है। अपनी एग्जांपल देता हूं। 2017 में मैंने और गुंजन ने फिटनेस का रूटीन बनाया कि सुबह उठ के हमें वर्कआउट करना है। एक कीस्टोन हैबिट थी हमारी कि मॉर्निंग में वर्कआउट करना है। उस एक हैबिट से क्या हुआ, हमने सुबह वर्कआउट करने के लिए जिम में कोच के साथ टाइम फिक्स किया। इस चक्कर में हम कुछ भी हो जाए जल्दी उठे, जल्दी उठना शुरू किया, टाइम पे ऑफिस पहुंचे। टाइम पे ऑफिस पहुंचे तो टीम के साथ ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए, ज्यादा काम कर पाए शाम तक, क्योंकि सुबह वर्कआउट किया है तो जो भी खाया वो अच्छा खाया, कॉन्शियसली क्लियर थे कि यार कुछ खाना है। और क्योंकि सुबह वर्कआउट किया तो बॉडी में अच्छी ऑक्सीडेशन, एंडोर्फिन रश है, ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए, ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। और क्योंकि सुबह जल्दी उठे हैं तो शाम को घर आने तक नींद भी जल्दी आ गई और टाइम पे सो गए। एक आदत पे काम किया, उसने जल्दी उठाना शुरू कर दिया, उसने अच्छा खिलाना शुरू कर दिया, उसने प्रोडक्टिव बना दिया, उसने टाइम पे ऑफिस पहुंचा दिया, उसने ओवरऑल अच्छा फील करा दिया, 100 फायदे कर दिए। और आज भी ये कीस्टोन हैबिट, एक हैबिट को सीरियसली लो, बाकी सारी हैबिट्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो आप अपने लिए ऑब्जर्व करके देखो, कोई हैबिट 15-20 दिन ट्राई करके देखो, फिर चेंज करके देखो कि आपकी कीस्टोन हैबिट कौन सी है। वो वर्कआउट है कि यार वर्कआउट की हैबिट बनाई, उसके बाद सारी हैबिट्स ठीक होना शुरू हो गई, या फिर वो सुबह जल्दी उठना है। जो भी आपके लिए काम करे, यू हैव टू ट्राई। या फिर हेल्दी खाने की आदत बना ली, उससे बहुत सारी चीजें लाइफ में बदल गई। सो एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, अपनी कीस्टोन हैबिट ढूंढो। एक बार वो मिल जाए ना तो जिंदगी भर साथ निभता है। अब अगला हैक जो तीनों बुक्स कहती हैं और बहुत लोगों के पास इसका रिजल्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो ये है कि जो भी आपने गोल सोचे हैं, कितने भी बड़े सोचे हैं, उसके जो एक्शंस हैं, जो आपको करने हैं, वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ शुरुआत करो, ताकि धीरे धीरे ब्रेन एसोसिएशंस फॉर्म करे, उसको अच्छा लगता जाए। फॉर एग्जाम्पल, वर्कआउट की आदत नहीं है तो सिर्फ पहला स्टेप ये हो सकता है कि वर्कआउट के कपड़े पहनने और सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है, सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है, अगले दिन 1.5 मिनट करनी है, उसके अगले दिन हल्की सी रनिंग कर लेनी है।
छोटे छोटे स्टेप्स। मैं कल से 20 मिनट मेडिटेशन करूंगा, नहीं, मैं कल सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, फिर 1.5 मिनट कर लूंगा, फिर 2 मिनट कर लूंगा। छोटे छोटे स्टेप्स। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 1% रोज इंप्रूव करते जाए, बस 1% रोज इंप्रूव करते जाएं, धीरे धीरे वो 1% का इंपैक्ट इतना बड़ा होता है, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। 1% रोज की इंप्रूवमेंट कंपाउंड करके 37x कर देती है आपका CRR। आपका वो लूप कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना सकता है बाय 1% एवरी डे। अब अगले हैक पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा बचपन की कुछ चीजें। याद है बचपन में कभी पापा ने ऐसे पीठ पे हाथ रख दिया कि बेटा शाबाश, या बेटा मैं हूं तू कर, बेटा तो टेंशन न ले, गो अहेड। क्या था? छोटा सा जेस्चर था कि पापा ने पीठ पे हाथ रखा, इतना सा जेस्चर था, लेकिन उसने कई बार कितना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं करूंगा। या फिर हमने कुछ अच्छे मार्क्स अचीव किए, हमने कुछ अच्छा किया, हमें एक टॉफी मिली, 1 रुपए की इतनी सी टॉफी, लेकिन उसका रिजल्ट कितना बड़ा था कि हम अगली बार भी अच्छा करेंगे, हम और इंस्पायर हो जाते हैं। ये है छोटी छोटी सेलिब्रेशंस जो हमें रिवॉर्ड्स देती है, जिससे हम इंस्पायर्ड रहते हैं। लूप याद रखना, जब रिवॉर्ड मिलता रहता है हम लगे रहते हैं, और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता हम हट जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट हैक कि सेलिब्रेट करो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को, आदत की तरफ छोटे छोटे एक्शंस जो लिए। आज 1 मिनट मेडिटेट किया, वर्थ सेलिब्रेटिंग। आज मैं जिम चला गया, वर्थ सेलिब्रेटिंग। आज मैंने जंक छोड़ के कुछ हेल्दी खा लिया, वर्थ सेलिब्रेटिंग। आज मैंने पॉर्न देखने की जगह कुछ रीडिंग कर ली, वर्थ सेलिब्रेटिंग। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, अपने आप को वो सेलिब्रेशंस देते हो, अपने आप को अपनी पीठ थपथपाते हो, उस चीज को सेलिब्रेट करते हो, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं, आपका लूप पॉजिटिव एसोसिएशन बनाता जाता है। बहुत सारी स्टडीज और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 21 डेज अगर हम किसी चीज को करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको मैंने 5 हैक्स शेयर करे, आपको मैंने पूरा लूप शेयर करा, मैंने आपको वो प्लेट्यू शेयर किया। अब आपके पास बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे एक्शनेबल स्टेप्स हैं। इन 5 हैक्स में से जो भी हैक्स आपको लगता है कि आपको लाइफ में उतारने हैं, एटलीस्ट 21 डेज इसको जरूर अपनी जिंदगी का पार्ट बनाओ। 21 दिन पार्ट बना के देखो। कीस्टोन हैबिट ट्राई कर सकते हो, हैबिट स्टैकिंग ट्राई कर सकते हो, हैबिट रिप्लेसमेंट ट्राई कर सकते हो, 1% रोज इंप्रूव करते हुए सेलिब्रेट कर सकते हो। 21 दिन तक इनको लाइफ का पार्ट बनाओ। उसके बाद आप खुद फील करोगे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा इंक्रीमेंटल चेंज, एक्सपोनेंशियल चेंज आया है। राइट? 2-3 दिन में डिसाइड मत करना, 21 दिन देना। और अगर आप अपनी लाइफ को मास्टर करना चाहते हो तो आप मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वर्कशॉप के बाद लोगों का जो फियर है वो कॉन्फिडेंस में बदला, लोगों की लाइफ में जो कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी में बदली, उनकी प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे एक्शंस में बदली, और वो एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने जहां पे सब ग्रोथ माइंडेड है। हर महीने लाइव सेशंस हम इस कम्युनिटी के अंदर करते हैं। बहुत सारी चीजें एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी से भरी हम इसके अंदर करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। लास्ट में एक चीज जरूर कहनी चाहूंगा, योर हैबिट्स विल डिटरमिन योर फ्यूचर। आपकी आदतें डिसाइड करती हैं आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपकी आदतें वो भविष्यवाणी है जो आपका फ्यूचर आपको बताती है। सफल लोग वो होते हैं जिनकी आदतें सफल होती हैं। मोटिवेशन से एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, लेकिन हैबिट्स उसको सस्टेन करती हैं और आपकी जिंदगी बदलती हैं। तो ये मेरी एक कोशिश थी, हैबिट्स के ऊपर जितनी मैंने रिसर्च करी है, जितनी बुक्स पढ़ी है, उसका निचोड़ आपके साथ शेयर करने की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स में बताना कैसी लगी। इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बना रहूंगा, सीखता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।